प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में गुलरिया बाबा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे भारत में धूमधाम से मनाई गई। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का संदेश प्रचलित किया गया। इस मौके पर राष्ट्र निर्माण वंचितों के हक में किए गए डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान हमारा स्वाभिमान थीम पर फूलपुर क्षेत्र में रैली एवं प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान को याद किया गया और संकल्प लिया गया। इस मौके पर क्षेत्र के सम्मानित लोग और बच्चे भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में राम जियावन पूर्व न्यायाधीश, विशिष्ट रूप में जवाहरलाल दिवाकर पूर्व विधायक प्रतापपुर, अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अनिल कुमार गौतम, उपाध्यक्ष ननकू राम खलीफा, महेश कुमार, पंधारी लाल प्रधान आदि लोग उपस्थित रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के समारोह में आप अपने देशवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने देशवासियों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के द्वारा बताए गए विचारों पर और आदर्शों पर हम लोगों को चलना चाहिए, देशवासियों को चलना चाहिए। जैसा उन्होंने हम लोगों को बताया है, मार्ग दिखाया है, हमें उसी मार्ग पर चलने की जरूरत है। आज इसको राजनीतिक मंच में देखना चाहते हैं, सामाजिक मंच? ये सामाजिक मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। क्योंकि यह पर्व पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है और आप अपने देशवासियों को और क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखिए, ये भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में बाबा साहब के अलावा और कोई दूसरा विद्वान अभी तक नहीं पैदा हुआ है। तो मैं ये यहाँ पर जो है लोगों को इसलिए यहाँ पर हम आए हुए हैं, लोगों को ये बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, कभी जागिए, आपका अधिकार, आपका जो अधिकार बाबा साहब के द्वारा मिला है उसका सदुपयोग करें और अधिकार अगर मांगने से नहीं मिल रहा है तो अधिकार छीनने की ज़रूरत है और अधिकार छीन कर लीजिए। ये मेरा सुझाव है और एक सलाह है। धन्यवाद। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राम जियावन है, मैं रिटायर्ड जज हूँ और यहीं बगल में मेरा चैनपुर के बाद जो है कराची मेरा गांव है, इलाहाबाद में मेरा मकान है। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार गौतम, सावली गुलरिया फूलपुर प्रयागराज से। साथियों, मैं अपने समाज को और अपने बड़े कुचले समाज को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको यही करना चाहूँ, आज जो भी है जहाँ भी हैं वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ कि अपने चाहे जो भी हो, एक टाइम खाना मत खाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, अच्छी से अच्छी शिक्षा दो और शिक्षित बनो। समाज से यही कहना चाहता हूँ, सच्ची बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मेरा प्रयास है और मैं अपने समाज से यही निवेदन करता हूँ कि हमारा समाज जो है, बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इसीलिए किया था कि हमारा समाज जो है पाखंड को छोड़ करके जो ये आज जो आधुनिक युग है और शिक्षा के तरफ बढ़े, जो है बच्चों को पढ़ाए लिखाएं और धर्म के तरफ न जा करके और बुद्ध भगवान को वो जो ये जो है, क्योंकि बुद्ध धर्म ऐसा है कि उसमें जो है कोई पाखंड नहीं है और शिक्षा और बुद्ध धर्म में ये है कि अता दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि कर्म करो, मेहनत करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाई करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे अच्छे से ज्ञान आगे जाएँ। यही इसी साथ में मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। अनिल कुमार गौतम, डॉक्टर अनिल कुमार गौतम, सावली गुलरिया फूलपुर प्रयागराज। आज के दिन मैं ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए पूरे भारत में, और इसके विषय में आपका अपने देशवासियों से बातचीत करना चाहिए। मैं तो जो है 98 से समिति का अध्यक्ष हूँ, जो है अगर 35 हो गया, तो हमारा तो प्रयास यही रहता है कि हमारे बच्चे, हमारे पूरे गांव के जो है बच्चे बढ़िया शिक्षा ग्रहण करें
और बाबा साहब के कहे हुए रास्ते पे चलें। मैं तो ये कहूँगा बाबा साहब को कम माने, बाबा साहब को ना माने, लेकिन बाबा साहब की माने। जो बाबा साहब कह के गए हैं उसको मान लें, समझ के बाबा साहब को मान लेंगे। बहुत बाबा साहब के जुलूस निकाले, हल्ला मचाएं, डांस करें, जयंती मनाएं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है जब तक बाबा साहब की नहीं मानेंगे। तो हम यही कहेंगे अपने समाज को कि बाबा साहब को मानने से पहले बाबा साहब की मानो, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। मेरा यही प्रयास है और हम सभी बच्चों से भी यही कहते हैं कि बाबा साहब को मानो, लेकिन बाबा साहब की पहले मानो, तब बाबा साहब को मानो। मेरा यही